नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। मोदी सरकार के पहले ही दिन मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मनपसंद मंत्रालय न मिलने से नाराज शिवसेना कोटे से मंत्री अनंत गीते ने मंगलवार को अपना कामकाज नहीं संभाला। हालांकि कैबिनेट की बैठक में वो शामिल जरूर हुए। गीते अपना कामकाज कब संभालेंगे, इस पर आखिरी फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे लेंगे। मैं अनंत गंगाराम गीते ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट महज एक दिन पुरानी है, लेकिन अभी से इसके स्वरूप को लेकर विवाद उठने लगे हैं। मंत्रालय बंटवारे को लेकर शिवसेना की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना के कोटे से अनंत गीते को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सिर्फ एक सीट और कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नाराज हैं। यही वजह है कि अनंत गीते ने मंगलवार को अपना कामकाज नहीं संभाला। गीते अपना कामकाज कब संभालेंगे भी या नहीं, इसका फैसला अब पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। हमारे सहयोगी चैनल IBN लोकमत से फोन पर बातचीत के दौरान गीते ने कहा, जो मंत्रालय हमने मांगा था वो हमें नहीं मिला। हमारा अगला कदम क्या होगा, इसका फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे लेंगे। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अपनी नाराजगी उन्हें बताई। बीजेपी की दलील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखा है, इसलिए सहयोगियों को सिर्फ एक मंत्री पद दिया गया है। आज शिवसेना की ओर से मैं अकेला हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिवसेना का एक ही मंत्री होगा। 1 महीने के बाद एक्सपेंशन होने जा रहा है और जब एक्सपेंशन होगा तब फिर शिवसेना को निश्चित रूप में अवसर मिलेगा। लेकिन शिवसेना की दलील है कि वो NDA की सबसे पुरानी सहयोगी है और सीटों के लिहाज से बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी। महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटें NDA को मिली हैं। इनमें से 23 बीजेपी और 18 शिवसेना ने जीती हैं। महाराष्ट्र कोटे से 6 मंत्रियों को मोदी के कैबिनेट में जगह मिली है। इनमें से 5 बीजेपी के हैं, जबकि शिवसेना को सिर्फ 1 मंत्रालय मिला है। और उद्धव ठाकरे की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शपथ ग्रहण समारोह में आने को लेकर भी शिवसेना ने विरोध जताया था। आखिरी वक्त में उद्धव ठाकरे ने बयान जारी कर कहा कि वो शपथ ग्रहण में जाएंगे। कैबिनेट गठन के एक दिन बाद ही नाराजगी के सुर से साफ है कि नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे। देखना होगा कि मोदी अपने ही सहयोगियों के विरोधी तेवरों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अनंत गीते के घर से जुड़े रहे हैं संवाददाता अरुण सिंह और मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर मौजूद हैं संवाददाता दिनेश मौर्य। पहले अरुण, आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि अनंत गीते भला पदभार संभालेंगे कब या संभालेंगे या नहीं? देखिए, यही मुश्किल है शिवसेना के सामने, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करके अपनी बात बता दी है। अब शिवसेना के स्टैंड में क्या बदलाव आएगा, ये उसके रुख पर निर्भर करेगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था राजनाथ सिंह से कि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है उससे वो नाखुश है और उससे वो ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि 23 सांसदों वाली पार्टी अगर आपकी है महाराष्ट्र में, उसको अगर अब 5 बर्थ मिलती है मंत्रिमंडल में और 18 सांसदों वाली पार्टी को सिर्फ 1 बर्थ मिलती है, तो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को भी समझाने में उनको मुश्किल आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना आगे कदम बढ़ाएगी? क्या नीतीश कुमार का जो एपिसोड हुआ था बिहार में, उससे डरे हुए हैं शिवसेना के अध्यक्ष, या फिर वो कोई फैसला करेंगे? मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार ने जब NDA के साथ अपना साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ छोड़ा, उसके बाद वो किस तरह मुश्किल में आए, 2 सांसद उनके रह गए। तो उसकी नजीर को देखते हुए क्या शिवसेना जो सबसे पुरानी अलाई है बीजेपी की, क्या वो कोई कठिन फैसला लेगी, कठोर फैसला लेगी? इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अनंत गीते अपने घर में है, आज कैबिनेट की बैठक भी है, क्या वो उसमें जाएंगे कि नहीं, ये रुख साफ नहीं है। क्या वो मंत्रालय में 4 संभालेंगे, ये रुख साफ नहीं है। तो फिलहाल नेगोशिएशंस जो है बैक चैनल वो बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अनंत गीते अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि कल की कैबिनेट की मीटिंग में वो गए थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तक अगर बीजेपी कोई कंसोलिडेट बात कहती है, उनको बताती है या समझाती है, उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं अनंत गीते को, इस पर निर्भर करेगा कि अनंत गीते का आज का रुख क्या होगा। क्या वो मंत्रालय जाएंगे और क्या वो कैबिनेट में जाएंगे? बिल्कुल। और दिनेश, आप पर आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, ये नाराजगी उद्धव ठाकरे की नई नहीं है। शिवसेना का कहना है कि NDA में ये दूसरी बड़ी पार्टी है 18 लोकसभा सांसदों के साथ। ऐसे में मिनिस्टेरियल बर्थ कितने बांटे जाते हैं, इसको लेकर नाराजगी थी और अब जाहिर तौर पे पोर्टफोलियो को लेकर।
देखिए ये जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए खासतौर पे शिवसेना को, उनके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का जो अहम है उसे चोट पहुंची है, क्योंकि 16 एमपी चुनकर है टीडीपी के, उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो दिया गया, लेकिन 18 एमपी चुनने के बावजूद भी हेवी इंडस्ट्री जैसा मंत्रालय शिवसेना को दिया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे नाराज है। और दूसरी इस नाराजगी पीछे बड़ी वजह यह है कि अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही शिवसेना का हमेशा से महाराष्ट्र में रहा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद से अभी से ही बीजेपी जो है अपने मंत्री को नेता को मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं शिवसेना को बात नागवार गुजर रही है और यही वजह है कि शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे इस बात को समझ रहे हैं कि जब भी कभी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होगा तब लोकसभा रिजल्ट को लेकर बीजेपी ज्यादा सीटें मांग सकती है और मुख्यमंत्री पद को कई दावेदारी भी ठोक सकती है। तो उस समय अगर अभी शिवसेना कमजोर पड़ती है तो उस समय बीजेपी फिर से एक बार शिवसेना पर हावी हो सकती है और यही वजह है कि जब सरकार का सिर्फ पहला ही दिन है तब इतने बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे और उनके जो एमपी है वो खुलेआम नाराजगी जाहिर करे ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी पर उनकी तरफ से दबाव बना रहे और महाराष्ट्र में जो हमेशा से शिवसेना का दबदबा रहा है वो बना रहे। तो कुल मिलाकर ये इन सारी परिस्थितियों को उद्धव ठाकरे देख रहे हैं। आज वो अपने सभी बाकी जो एमपीज और नेता है उनके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कोई फैसला लेंगे। फिलहाल तो उनका इतना ही है कि अगर किसी बात पर समझौता होता तो ठीक है, वरना शिवसेना यही चाहती है कि उन्हें अगर हो सके तो ऊर्जा मंत्रालय दिया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। अब देखना है कि कुछ घंटों बाद जब उद्धव ठाकरे की बात होगी तब वो क्या फैसला लेते हैं। तेजस्वी। बिल्कुल, तो नाराज चल रही है शिवसेना बीजेपी से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश, अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में।